जेके पीएसआई और जेई सिविल जल शक्ति के बच्चे जिन्होंने पेपर दिया था, जेके एसएसबी द्वारा जो करवाया गया था, उसमें बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो कब डिक्लेयर होगा, कब हमें पता चलेगा क्या हम उस लिस्ट के अंदर हैं, मेरिट लिस्ट के अंदर, या फिर नहीं है, या फिर हम किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करें। तो उसको लेकर एक बड़ी और मेजर अपडेट जो है वो इस समय आ रही है। सरकार जो है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट ने डायरेक्शन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी थी कि आपको लगभग एक हफ्ता या फिर 15 दिन के अंदर जो है इस रिजल्ट को डिक्लेयर करना है, और आप ही जो कमेटी है वही डिसाइड करेगी क्या रिजल्ट निकालना भी है या फिर नहीं निकालना। तो सरकार के पास जब ये समय था तो सरकार ने अपनी जो रिपोर्ट, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, उस पर मंथन किया, पूरा विचार विमर्श किया। उस विचार विमर्श करने के बाद अब ये खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो गेंद है वो जेकेएसएसबी के पाले में डाल दी है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है और गेंद को जेकेएसएसबी के पल्ले में डाल दिया है। और उस पाले में डालने के बाद अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कह रही है जेकेएसएसबी को कि आप ऑडिट कर लें, उस ऑडिट में आप देख लें क्या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल जल शक्ति का जो एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट जो है वो निकालना चाहती है, या फिर उसे लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही और हम इस रिजल्ट को नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो दो पहलू हैं जिस पर अब जेकेएसएसबी जो है वो गौर फरमाएगा ऑडिट के अंदर। अब देखना होगा ऑडिट रिपोर्ट जो आती है उसमें क्या कुछ जो है जेकेएसएसबी मेंशन करता है। और उसके बाद अब जब इतना लंबा अरसा बीत चुका है, लगभग 2021 जून में जो है ये एग्जाम की नोटिफिकेशन निकली थी, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2023 है, आप जानते हैं इस समय, और ये भी खत्म होने को आया है वर्ष, यानी कि 21 जून से लेके 23 जून की अगर बात करें तो कितना समय हो गया, और अब 23 भी खत्म होने को आया है और 24 लग जाएगा। तो रिजल्ट आखिर कब आएगा? तो बच्चे, उनकी उम्र बढ़ रही है, इंतजार कर रहे हैं, मेहनत करी, 2021 से पढ़ रहे थे, फिर उसमें बीच में कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद फिर से पेपर हुआ, बच्चों ने फिर तैयारी करी। अब जेकेएसएसबी ऑडिट जो है वो करेगा, ऑडिट में देखेगा कि इसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ एग्जाम, तो एग्जाम को निकालना है या फिर एग्जाम को क्रैश करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है जेकेएसएसबी करेगा। लेकिन रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, अभी भी इस पर क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, अभी भी इस पर जो है एक संदेह बना हुआ है कि एग्जाम का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। बच्चे अभी भी इसी इंतजार में हैं। लेकिन सवाल ये है कि कसूर क्या है उन बच्चों का जिन्होंने पैसे खर्च किए, जेब से निकाले, फॉर्म फिल किया, उस फॉर्म फिल करने के बाद उन बच्चों ने पढ़ाई करी, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन में करी, किसी ने ऑनलाइन करी, किसी ने ऑफलाइन, किसी ने सेल्फ प्रिपरेशन करी, जो टाइम वेस्ट किया प्रिपरेशन में, जो अपना मेंटल माइंड इस्तेमाल किया, वो समय इस्तेमाल किया, उन सब का जो है वो कसूर क्या था जिस वजह से अब तक उन्हें जो है इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है और वो इंतजार लंबे अरसे से कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अब जेकेएसएसबी जो है वो क्या जो एप्टेक द्वारा जेके पीएसआई और जेई सिविल का जो एग्जाम करवाया गया था उनके नतीजों को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेगा, उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर करेगा, या फिर जेकेएसएसबी जो है वो ऑडिट में जो है ये पाएगा कि इस एग्जाम को जो है वो ट्रांसपेरेंसी से नहीं करवाया गया था, क्योंकि जेकेएसएसबी ने तो करवाया था। अब जेकेएसएसबी ऑडिट में क्या ये लिखता है या नहीं लिखता, या फिर लिखता है कि ट्रांसपेरेंसी से कराया गया था, रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जी देखने की बात रहेगी। इसका लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सोर्सेज से यही खबर आ रही है कि जेकेएसएसबी ने डायरेक्शन जो है, अब आप कहिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्शन जो है वो जेकेएसएसबी को दे दी है और उन्हें कहा है कि अब आप डिसाइड कर लें रिजल्ट निकालना है या नहीं निकालना है। तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जितने भी एस्पिरेंट्स जेके पीएसआई जेई सिविल जल शक्ति के हैं जो इंतजार करें रिजल्ट्स को लेकर, उनकी क्या राय है इसको लेकर जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें। रजित अरोड़ा के साथ शिवम लंगी, न्यूज़ 19 के लिए जय हिंद।